इस डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल कि हमारी जिंदगी कितनी पहले से तय है और कितनी हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल, यानी प्रारब्ध और पुरुषार्थ, हाँ, इनका क्या संतुलन है। हमारे पास एक दार्शनिक लेख है जो इसी पर रोशनी डालता है। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि हम समझ पाए कि ये दोनों चीजें मिलकर हमारी जिंदगी को कैसे बनाती हैं और वो सुख शांति का रास्ता कैसे मिलता है। बिल्कुल। तो क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है या कहानी हम खुद लिख रहे हैं? चलिए देखते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ आखिर है क्या। हाँ, आसान शब्दों में देखिए, प्रारब्ध मतलब वो है जो हमें पिछले कर्मों से मिला है, हमारी शुरुआती स्थिति कह सकते हैं। सही है। जैसे किसी को जन्म से ही अच्छी सेहत मिली या तेज दिमाग। हाँ। और पुरुषार्थ वो है हमारी आज की कोशिश, हमारा एफर्ट, हमारी विल पावर जो हम अब कर रहे हैं। और यहीं देखिए कर्म का पूरा चक्कर जुड़ा हुआ है। कैसे? मतलब जो हम आज करते हैं ना, वही कल का प्रारब्ध बन जाता है। अच्छा। कर्म करने से पहले तो हम आजाद हैं, चुनाव हमारा है। हाँ, पर एक बार कर दिया तो फिर उसका नतीजा, उसका फल वो भोगना ही पड़ता है, उससे बच नहीं सकते। लेकिन ये आजादी पहचानना ये मुश्किल लगता है। अक्सर हम बस बह जाते हैं। बिल्कुल, समाज का दबाव होता है, अपनी पुरानी आदतें होती हैं, दूसरों को देखकर हम वही करने लगते हैं। सही है। जब तक ये एहसास न हो कि नहीं मैं चुन सकता हूँ, तब तक तो हम पुराने कर्मों के असर में ही नए कर्म करते जाते हैं। तो हम एक तरह से खुद ही अपना कल बना रहे हैं, पर ये जानते हुए भी इस पर अमल करना, इसमें फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। और यहीं पर विचार की भूमिका आती है, मतलब सोचने समझने की। हाँ, ये सोचना ही तो इंसान को अलग बनाता है ना। जानवर तो बस रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, हम रुक सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई इसका नतीजा क्या होगा। और अगर बिना सोचे समझे कर दिया तो अक्सर गड़बड़ होती है, बाद में पछतावा होता है। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल, हानि लाभ का विचार, ये बहुत जरूरी है। इसी से सही समझ पैदा होती है। तो अगर कोई इस कर्म के चक्र से निकलना चाहे तो कैसे निकले? कोई रास्ता है? हाँ, 2 रास्ते बताए गए हैं। क्या है वो? एक तो है शुद्ध संगति, मतलब अच्छी सोहबत, सही मार्गदर्शन, ऐसे लोग जो हमें हमारी इस अंदरूनी ताकत का, हमारी आजादी का एहसास कराएं। और दूसरा है आत्मचिंतन, खुद ही सोचना गहराई से। जब हम दुनिया के दुख सुख को देखते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो एक डिटैचमेंट सा आता है, वैराग्य। अच्छा। और तब अपनी इस स्वतंत्र शक्ति का, इस पुरुषार्थ का बोध होता है। ये सब सुनने में तो काफी गहरा है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, कामयाबी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, भाग्य या कोशिश, मतलब प्रारब्ध या पुरुषार्थ? देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात है। जो शुरुआती फायदा मिलता है, जैसे जन्म से मिली बुद्धि या परिवार से मिला पैसा, ये प्रारब्ध है, एक तरह की शुरुआती पूंजी। ठीक है। पुरुषार्थ यानी कोशिश, वो इसी नींव पर काम करती है। तो ऐसा हो सकता है कि कम पूंजी वाले को ज्यादा मेहनत करनी पड़े और शायद वो करोड़पति ना बन पाए, भले ही उतनी ही मेहनत करे जितनी ज्यादा पूंजी वाला कर रहा है। हाँ, ये मुमकिन है। बाहरी सफलता में प्रारब्ध का रोल होता है, लेकिन यहाँ कहानी बदलती है जब बात आती है मन की शांति की, सुख शांति की। अच्छा। तो वहां खेल पूरी तरह पुरुषार्थ का है। भाग्य बाहरी चीजों को प्रभावित कर सकता है, पर अंदर की खुशी, मन का सुकून, वो सबके लिए मुमकिन है। बिल्कुल, वो सबके लिए पुरुषार्थ से हासिल किया जा सकता है। बस जरूरत है खुद को जानने की, अपनी इच्छाओं को, मतलब तृष्णा को कंट्रोल करने की, मन को साधने की। तो पैसा खुशी की गारंटी नहीं है? नहीं है। मन की शांति असली दौलत है और इस पर सबका हक है, बाहरी हालात चाहे जो हों। ये तो उस आम सोच के बिल्कुल उलट है कि अरे वो अमीर आदमी ज्यादा खुश होगा। हाँ, वो अकबर बीरबल की कहानी जैसा है ना। हाँ, जहाँ दोनों एक दूसरे को ज्यादा सुखी समझ रहे थे। बिल्कुल, हम अक्सर दूसरों की बाहरी हालत देखते हैं और अपनी अंदरूनी कमी या इच्छा पर ध्यान देते हैं। सही कहा। और अगर और बड़ी तस्वीर देखें तो ये जो हमें मानव शरीर मिला है, ये इंद्रियां काम कर रही हैं, हम सोच सकते हैं, ये अपने आप में कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा प्रारब्ध है। बात तो सही है। शारीरिक कमी भी, जैसे अष्टावक्र का उदाहरण दिया जाता है, वो भी ज्ञान और शांति पाने में रुकावट नहीं बनती। आखिर में सब मन का खेल है। मन सधावा हो तो संतोष मिल ही जाता है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों। तो मतलब निचोड़ ये है कि हम अपना अतीत नहीं बदल सकते, अपनी स्टार्टिंग लाइन नहीं बदल सकते, नहीं, लेकिन असली पावर हमारे आज के एक्शन में है, और उससे भी ज्यादा हमारी समझ में, हमारी सोच में। एकदम सही। असली पुरुषार्थ सिर्फ बाहरी मेहनत नहीं है, वो अंदर का काम है। आत्मचिंतन, इच्छाओं को समझना, मन को बैलेंस करना। और सुख शांति का ये रास्ता सबके लिए खुला है। सबके लिए। बाहरी किस्मत चाहे जैसी भी हो। कहा गया है कि मन ही सुख और दुख बनाता है। हाँ, मना एव मनुष्याणम कारणम बंधमोक्षयोः। मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर प्रारब्ध ने हमें स्टेज और कुछ सामान दिया है, लेकिन पुरुषार्थ ही स्क्रिप्ट लिख रहा है और डायरेक्ट कर रहा है, तो इस वक्त हमारे जीवन के नाटक की कौन सी कहानी लिखी जा रही है?